हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चैप्टर का पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन सब पढ़कर आ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात की थी सेकेंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में लीनियर पॉलिनोमियल हम किसको कहते थे, जिसमें हाईएस्ट पावर हमारी कितनी होती थी। हाईएस्ट पावर मींस डिग्री हमारे पास 1 होती थी, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते थे। अगर हम उस एक्सप्रेशन को, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं तो वो इक्वेशन बन जाती है। मीन्स हम एक ऐसे एक्सप्रेशन लिखें जिसके अंदर मैक्सिमम पावर 1 हो और वो 0 के इक्वल आए तो वो एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद हमने वर्ड यूज किया टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मीनिंग क्या है कि हम दो वेरिएबल में इक्वेशंस लिखेंगे, लाइक एक्स एंड वाई, पी एंड क्यू, एनी टू वेरिएबल्स हम लेंगे। 3x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इस टाइप से इक्वेशन आएगी और उसका पेयर आएगा। पेयर मीन्स टू इक्वेशंस को हम एक साथ लेकर चलेंगे और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। दिस इज योर चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को जानेंगे। उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको सब नोट डाउन कराऊंगी, बट मैं आप उसको एक ना एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। एक एग्जाम्पल दूंगी, उसमें हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, ग्राफ कैसे बना रहे हैं, देन उसके बेस पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिचुएशन में क्या क्या रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं लिख दूं आपको, मैंने आपके पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा। इक्वेशन मैंने लिखी x प्लस लाइक x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, आप सभी को 9th क्लास में ग्राफ बनाना आता था। ग्राफ कैसे बनाते थे, मैंने एक इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मैं x को कुछ लूंगी और y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी, x की कोई वैल्यू एज्यूम करूंगी और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी। सिमिलरली हम इस इक्वेशन के लिए ग्राफ बना लेंगे, तो हमारे पास ग्राफ पे 2 लाइन्स आ जाएंगी। उसको हम कैसे शो करेंगे, वो कैसी लाइन्स आएंगी वो देखना है। अब देखिए मैं क्या करूंगी, मैं टेबल बना लेती हूँ x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 के लिए, और इधर मैंने टेबल बना ली 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 के लिए। अगर मैं क्या करूं, x को मैं क्या लूं तो y क्या आएगा। अगर देखिए मैं यहाँ पर x को 0 ले लूं तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, यहाँ 0 हो गया, y की वैल्यू 6/3 दैट इज 2। x मैंने 0 एज्यूम किया तो y की वैल्यू 2 आ गई। और अगर मैं x को 6 ले लूं, 6 माइनस 6 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई। x को मैंने अगर 6 लिया तो y की वैल्यू 0 आ गई। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपने पर्टिकुलर यही नंबर्स लेने, आप रेंडमली कोई भी नंबर्स ले सकते हो, आंसर आ जाएगा। बस मीन्स हमें ये शो करना है कि लाइंस किस फॉर्म में आएंगी। ठीक है, अब इसके बाद जो आपको अच्छा लगे, जो इजी लगे, जिन नंबर्स को आप लिख पाए इजीली नंबर लाइन पर, ग्राफ पर शो कर सके, वो वाले नंबर्स आप ले लेना। x एंड y, अब यहाँ पर मैं x को 0 ले लूँ, x को मैंने देखिए यहाँ 0 पुट किया, तो 0 पुट करने पर y की वैल्यू क्या आ गई, 12/-3, दैट मीन्स -4। और यहाँ पर अगर मैं x को क्या ले लूँ, 3 ले लूँ, x को मैं यहाँ पर 3 ले लूँ, थोड़ा सा मतलब ऐसा ट्राई करना है, यहाँ पर 2 ले लेती, 2 लिया, 2 इंटू 2 4 आ गया, 12 माइनस 4 8 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई -8/3। तो थोड़ा सा देखो, प्रॉब्लम तो उसमें भी नहीं है, -8/3 को भी आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि वो पॉइंट्स को बनाना और ये चीजें करना। तो आप थोड़ा सा ऐसा ट्राई करें कि ऐसा नंबर ही हम पुट करें कि वो पुट करने पर कंप्लीटली मतलब कट हो जाए और आपके पास ग्राफ पर इजीली शो हो। अब इसीलिए मैंने यहाँ पर x की वैल्यू क्या ले ली, 3 ले लो। अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पर 3 लूंगी, 2 इंटू 3 6, 12 माइनस 6 6/3 2, और माइनस का साइन है तो -2 आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज। अब आपने यहाँ पर एक इक्वेशन से एक ये टेबल बनाई, इस इक्वेशन से ये टेबल बनाई। अब मैं एक ग्राफ बनाऊंगी, आपके पास ग्राफ पेपर होता है
उसके ऊपर कैसे बना होता है आपके पास एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पर ओरिजिन हो गया, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर लेना है 1 2 3 4 5। यहाँ से आप ग्राफ बनाना भी सीख लो, कैसे बना रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6। अब देखिए जब x 0 है तो y क्या है 2 है, जब मेरा पास x 0 है तो y कितना है 2। तो आप यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक ऑर्डर पेयर में लिखेंगे 0 2। पहला पॉइंट जो आएगा वो x एक्सिस के लिए आएगा, सेकंड पॉइंट आएगा y एक्सिस के लिए। जो फर्स्ट पॉइंट x कोऑर्डिनेट होता है उसे हम क्या कहते थे, 9th क्लास में करके आ रहे हैं एब्सिसा, और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसे क्या कहते हैं ऑर्डिनेट। और x एक्सिस और y एक्सिस के जो इनको पॉइंट्स को मिलाकर बनता है उसको क्या कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब मैंने सेकेंड पॉइंट लिखा x6 y0, y0 यही हो गया और x6 क्या हुआ ये हो गया, तो मेरे पास ये 2 पॉइंट आ गए। इसमें भी आप रिप्रेजेंट कर देंगे x6 y0। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, आपकी बिल्कुल सही स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये अब लाइन क्या आ गई, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब मैंने लिया x0, इसके लिए लो x0 y माइनस 4। अब मैं माइनस वाले भी ड्रॉ कर देती हूँ, -1 -2 -3 -4 -5। जब x0 था तो y -4 था, यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 एंड -4। x3 था, x3 एंड y -2, x3 यहाँ से और ये यहाँ पर ये पॉइंट आ गया ना, तो ये मेरे पास क्या हुआ पॉइंट x3 और y -2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, अब मैंने ये लाइन कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने यहाँ पर दो इक्वेशंस का यूज करके एक ग्राफ ड्रॉ किया जिसके अंदर आपके पास क्या आया, बस यहीं से आपका मेन पॉइंट मेन इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। मैं आपको डायरेक्ट बताती, डायरेक्ट नोट डाउन कराती, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, शायद आप क्रैमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही चले जाते कि हमें बस याद ही करना है। इसमें आपको पता लगेगा कि हम फाइनली क्या और क्यों कर रहे हैं। देखिए मैंने जो लीनियर इक्वेशन का पेयर लिया उससे जो हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे उसका हमारा क्या टारगेट है। जो मैंने लीनियर इक्वेशन ली, लीनियर इक्वेशन से मैंने 2 लाइंस बनाई। अब 2 लाइंस किस टाइप की आएंगी, वो टाइप फर्स्ट मैंने आपको इस ग्राफ से रिप्रेजेंट करके दिखा दी। ये कैसी टाइप आई है, इसमें 2 लाइंस आई हैं जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक पॉइंट पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। किस पॉइंट पर कर रही हैं इंटरसेक्ट, 6 0 पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं। क्या होती हैं, कंसिस्टेंट। बट अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो वो होती हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इतनी चीज क्लियर है। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन कराती हूँ। यहां से क्लियर हुआ कि हमने किया क्या, फाइनली सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया, ग्राफ कैसे बनाया और लाइंस कैसे आ सकती हैं। इसी तरीके से ना लाइंस आपके पास या तो इंटरसेक्टिंग आ सकती हैं, 2 लाइंस आएंगी या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी एट 1 पॉइंट। ठीक है, सेकेंड केस हो सकता है या जो हमारे पास लाइंस आएंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी आपस में। और थर्ड पॉइंट हमारे पास हो सकता है लाइंस जो आएंगी 2 वो को इंसिडेंट होंगी। मीन्स एक लाइन आई, जो सेकेंड लाइन है वो उसके ऊपर ही आ गई, को इंसिडेंट है। ग्राफ से हमारे पास ये 3 सिचुएशंस आ सकती हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब इन तीनों सिचुएशन में क्या होगा, अब इतनी चीज ध्यान रखो, या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है यस, या सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता नो। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता उसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन।
यहाँ तक क्लियर है? अगर एग्जिस्ट करेगा कंसिस्टेंट, नहीं किया तो इनकंसिस्टेंट। अब उसके बाद सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करेगा? यूनिक होगा, मैनी सॉल्यूशंस होंगे या सॉल्यूशन नहीं होगा, और उसके लिए कंडीशन क्या होगी, अब हम वो करते हैं। देखिए, अगर मेरे पास क्या आया, मैंने कोई इक्वेशन लिखी, आपके पास अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया था हमने, मैंने इक्वेशन लिखी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम ना a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 को देखेंगे। मैं कंडीशन लिख रही हूँ यहाँ पर, कंडीशन मैं लिख रही हूँ कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, अगर ये कंडीशन आ रही है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, तो हमारे पास क्या होगा, लाइंस हमारे पास कैसी होंगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होंगी, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग। कैसी लाइंस होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और सॉल्यूशन कैसा होगा, प्लस यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंटरसेक्टिंग लाइंस जब भी होंगी तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कैसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। ये मैंने बताया सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, यस, तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। आपको इक्वेशन दी हुई है, आप उसका ग्राफ बनाकर चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पॉइंट फर्स्ट ये हो गया, पॉइंट सेकंड ये हो गया कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, बट आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे एक्सरसाइज में कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करना, डायरेक्ट चेक करना है कि बताइए लाइंस कैसी होंगी, सॉल्यूशन कैसा आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को चेक करेंगे। वो कैसे करते हैं, देखिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन की जनरल फॉर्म हो गई। यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 3, यहाँ पर आया 1 अपॉन 3, यहाँ आया माइनस 2 अपॉन 4, दैट इज माइनस 1 अपॉन 2। इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है मीन्स जो लाइंस होंगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, वो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। इतना पॉइंट क्लियर है, हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट में आपको क्या दिया हुआ है, मैंने कोई एग्जांपल लिया, कुछ भी आप बुक में से इक्वेशंस जब देखेंगे, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें भी बहुत सारी इक्वेशंस आएंगी। 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। आपकी बुक में 2023 वाले एडिशन में पेज नंबर 26 पर टेबल भी दी हुई है। आप उससे भी जब आप सारा कर लेंगे आपको समझ आ जाएगा, तब आप उस टेबल पे जरा थोड़ा सा ही देखना तो आपको क्लियर हो जाएगा इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब इस सिचुएशन में मैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के लिए क्या करूंगी, देखिए 2 अपॉन 4, 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 6, 1 अपॉन 2, माइनस 9 अपॉन माइनस 18, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपॉन 2, तो तीनों इक्वल आ गए। तो अगर तीनों इक्वल आ जाए तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास कैसे होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनती है, हमारे पास लाइन बनती है कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, अगर ये चीज़ मैं ना भी करती ना, ये तो मैंने एक्स्ट्रा कर लिया, अगर मेरे पास ये दो इक्वेशन थी जो मैंने स्टार्टिंग वाले मेथड से कराया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो, तो उसमें भी आप एक्स वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू एज्यूम करके वाई की जब निकालते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो, तो भी आपके पास जो लाइंस आएंगे वो इंसिडेंट लाइंस आएंगी। तो उससे आपको पता लग जाएगी भी को इंसिडेंट लाइंस है। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स क्लियर है। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल आते हैं। अगर इक्वल आए दैट मीन्स वो लाइंस को इंसिडेंट है, उसके मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं और वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। हो जाएगा ये भी। नो थर्ड पॉइंट मैं करूं तो उसके अंदर देखो x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0,
2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरे पास क्या बनेगा, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। ऐसी कंडीशन में अगर मेरे पास x1/2, ये 1 है ना, 1/2, 2/4। अच्छा, जब भी आप चेक करेंगे, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, यहाँ पे मैंने चेक किया, ये 1/2 आया, 2/4 क्या, ये भी 1/2 आया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, a1/a2 और b1/b2 को चेक किया, वो इक्वल आ गए तो फट से लिख दिया कि कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी, मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। बट कभी भी आपने c1/c2 को चेक किए बिना अपने रिजल्ट पर नहीं जाना, क्योंकि ये 1/2 आ रहा है, बट 4/12 क्या है, 1/3 है, c1/c2 1/3 है, जो इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल हैं बट ये इक्वल नहीं है। ऐसे केस में हमारे पास क्या बन जाता है, पैरेलल लाइंस बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, पैरेलल लाइंस बन जाती हैं। पैरेलल लाइंस के अंदर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो वो कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है ये चीज। कोई भी इक्वेशंस आपको दी होंगी, a1/a2, b1/b2, c1/c2 फाइंड आउट करना, तीनों इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस आ गई, मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गए और कंसिस्टेंट पेयर आ गया। फर्स्ट टू इक्वल है बट थर्ड इक्वल नहीं है, तो हमारे पास पैरेलल लाइंस आ गई। कोई सॉल्यूशन नहीं आया पैरेलल लाइंस में, क्योंकि देखो पैरेलल लाइंस आपस में मीट तो करेंगी नहीं, तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा ना ऑब्वियसली। और कोइंसिडेंट लाइन में एक लाइन के ऊपर ही एक लाइन है, तो कितने सॉल्यूशन आ गए, जितने भी हम पॉइंट्स, आप इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकते हो, क्योंकि लाइन को तो हम बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, कितने भी पॉइंट्स ले लोगे। तो एक लाइन को आप एक्सटेंड करोगे, दूसरी लाइन भी उसके ऊपर है, ये तो हमने देखना नहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करेगी, वो एक के ऊपर एक है, तो जितने पॉइंट्स लोगे उतने सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो उसके अंदर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और अगर मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन ऑब्वियसली एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो एक ही सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हुआ। किसी ने भी इस टेबल को क्रैम नहीं करना, उसको ध्यान से समझो कि अगर ऐसा आया तो क्यों आया, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सॉल्यूशन क्यों है, सॉल्यूशन है तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे, सॉल्यूशन नहीं है तो क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। इसी के बेस पे आपके पास टोटली एक्सरसाइज 3.1 है। ठीक है, इसमें से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है जरूर। ओके फाइन, एनी प्रॉब्लम, हो जाएगा यहाँ तक सभी का। ओके, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 पर। देखिए एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। एक क्लास 10th के अंदर 10 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। देखिए, अगर हम एज्यूम करें, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज को आप x ले लो, नंबर ऑफ गर्ल्स को आप y ले लो। ठीक है, अब उसने कहा कि टोटल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो टोटल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन तो आपके पास ये बन जाएगी। आपने ऐसे ऐसे 8-9 क्लास में सिचुएशन के अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनाने सीखी है ना, वो आगे भी हम इक्वेशंस बनाएंगे ऐसे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और दूसरी कंडीशन दी है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स ना ये 4 एक्स्ट्रा है, लाइक हम एज्यूम करें कि ये 6 है तो ये 10 है, ये इससे 4 ज्यादा है, तो दोनों को अगर मैंने इक्वल करना हो, अगर गर्ल्स ज्यादा है, कितनी गर्ल्स ज्यादा है ना 4, तो दोनों को इक्वल करने के लिए बॉयज में मैं 4 ऐड कर देती हूँ। किसमें 4 ऐड कर देंगे बॉयज में 4 ऐड कर देंगे, तभी दोनों इक्वल होंगे। अगर गर्ल्स 6 थी, अगर गर्ल्स 10 थी, ये 6 थे, लाइक एक एग्जांपल के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें 4 ऐड करेंगे तभी इक्वल होगा ना। तो मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई यहाँ पर।
तो आप इसको लिख सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। आपके पास आ गई, इसको मैं नेमिंग कर देती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कर लोगे। उसने कहा कि इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब है कि नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करो कितने हैं। अब x और y की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी ये बताओ। x और y की वैल्यू उसने कहा ग्राफिकली फाइंड आउट करो। अब मेरे पास टू इक्वेशंस हैं, क्या? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हम टेबल बनाए, यहाँ पर मैं टेबल बना लेती हूँ, वही हम जो रैंडमली नंबर्स लेते हैं। x को अगर मैं x एंड y, x को मैं 0 ले रही हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 10 आ रही है, और y को 0 ले रही हूँ तो x की वैल्यू 10 आ रही है। और आप 3 पॉइंट्स भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो कि थोड़ा इजी रहे स्टार्टिंग में। x एंड y, अगर मैं x को 0 ले रही हूँ तो y की वैल्यू 4 आ रही है, और अगर मैं y को 0 ले रही हूँ, y को 0 ले रही हूँ तो x की वैल्यू -4 आ रही है। ठीक है, और इसके बाद भी हम देख सकते हैं कि इसमें हम और क्या पॉइंट लेंगे। चलो हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले ग्राफ पर ये हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। पॉइंट हम कहाँ तक लेकर जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, और इधर मैंने ले लिया y एक्सिस में भी 1 2 3, स्ट्रेट लाइन लेना भैया आप लोग, 4 5 6, इक्वल डिस्टेंस लेना है, 8 9 एंड 10। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिया -1 -2 -3 एंड -4। अब देखो x जब 0 है तो y कितना है? 10 है। x 0 है तो y है 10, मीन्स ये वाला पॉइंट आ गया। यहाँ पे लिखो 0 10। जब x 0 है तो y 10 है, और y 0 है तो x 10 है ना। यहाँ पर गलत लिख दिया, y 0 है तो x 10 है। y 0 लिया तो x मैंने 10 ले लिया, y 0 तो x 10 ले लिया, 10 0 आ गया। तो आप इसको क्या कर देंगे? ज्वाइन कर दो। ठीक है, मतलब इसके साथ ही मिल जाएगा। x0 y4, x0 y4 ये आ गया मेरे पास। x -4 y0, x -4, अब ये हमारे पास माइनस में इधर भी ले लो, -1 -2 -3 -4, x -4 ये नहीं है कोई भी पॉइंट, ए हो गया -4 0। सेकेंड पॉइंट मैंने कहाँ पर लिया था अभी? x0 y4 ये वाला हो गया। देखो अगर मैं यहाँ पर x को 7 ले लूँ तो y की वैल्यू 3 आ रही है। यहाँ पर मैं अगर इस ग्राफ में x को अगर मैंने 7 ले लिया, अब देखिए मैं यहाँ पर क्यों रुक गई, मैंने क्या किया मैंने उस लाइन को ना एक्सटेंड कर दिया। मुझे पता लग गया कि दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, बट मुझे ना इसका एक तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता, बट मुझे ना इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है भाई, किस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगे, वही तो सॉल्यूशन हुआ। नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स फाइंड आउट करने हैं ना। तो जब आप थोड़ा सा स्ट्रेट बनाएंगे, मेरा भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है यहाँ पर, और ये जिस पॉइंट पर मीट करेंगे तो आपका ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट आए तो ये किस पॉइंट पर मीट करें? देखिए इधर से 7 आ रहा है और इधर से थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है, यहाँ पे 3 आएगा। इधर सीधा सीधा जब चलेंगे ना तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास 7 एंड 3। ठीक है, नहीं 3 एंड 7, 3 एंड 7।
x3 एंड y7, x3 एंड y7। ठीक है, तो अब जब आप यहाँ पर करेंगे x3 मैं पुट कर दूँ 10 माइनस 3 तो y7 आ गया, x3 पुट कर दूँ तो y7 आ गया। तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। देखिए नंबर ऑफ बॉयज़ हमने x एज्यूम किए थे, नंबर ऑफ गर्ल्स y एज्यूम की थी, नंबर ऑफ बॉयज़ x एज्यूम किए थे और नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने क्या एज्यूम की थी, y। x मैंने 3 कह दिया और y मैंने 7 कह दिया। तो मैंने कहा था कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज से, तो 3 और 7 में 4 का ही डिफरेंस है। क्लियर है, कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो उसका सॉल्यूशन है, दैट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स है। हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम? क्लियर हो गया सभी को? ये एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा तो इजीली हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर आपको लगे 2 पॉइंट से क्लियर नहीं हो रहा तो आप 3 पॉइंट्स ले लेना स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर इजीली ग्राफ बन जाएंगे। ठीक है, अब सिमिलरली आपके पास पार्ट नंबर 2 दे रखा है। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टूगेदर cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. अब हम क्या करेंगे, 5 pencils and 7 pens, pencils हैं, हम assume कर लेते हैं let the cost of pencil को तो हमने x रुपीज़ assume कर लिया और मैंने पेन की कोस्ट को कितना assume कर लिया, y रुपीज़ assume कर लिया। अब मुझे कितने पेंसिल्स और कितने पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए 5x प्लस 7y। आप यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 और पेंसिल्स कितनी है नेक्स्ट में 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। क्लियर हो रहा है हम कैसे इक्वेशन बना रहे हैं? अब देखिए वही की वही इक्वेशन आपके पास फिर से बन गई जो हमने फर्स्ट पार्ट में की थी। अब वही इक्वेशन बनने के बाद हमारे पास क्या होगा, आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि ग्राफ कैसा बनेगा। कुछ भी रैंडमली वही हिट एंड ट्रायल मेथड से आप क्या लेंगे, x की वैल्यू लेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट, x की वैल्यू कुछ अज्यूम करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू अज्यूम करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे जिस लाइन पर, जैसे 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करी, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे x और y की वैल्यू आ गई, जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो ही हमारे पास क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 3.1 जो हमने स्टार्ट की थी, सबसे पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन किया, ग्राफ बनाना सीखा, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया, प्लस जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के रिलेशन से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि लाइंस किस टाइप की होंगी, कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे। यहाँ तक आप इतनी चीज़ों को कवर करें, नोट डाउन करें, प्लस साथ साथ समझ कर लर्न करें। क्रैम मत करना टेबल को, बिल्कुल भी समझ कर लर्न करना, क्यों आया कैसे आया, ग्राफ की भी प्रैक्टिस करना, वो भी आना बहुत ज़रूरी है, आगे भी ये चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ज़रूर।